सीधे लिए चलते हैं अंबेडकर नगर, जहां सीएम योगी लाभार्थी को योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र दे रहे हैं। ये सीधी ही तस्वीर आपके सामने है अंबेडकर नगर में सीएम की मौजूदगी और वहां पर लाभार्थियों को योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र वो वितरित कर रहे हैं, बांट रहे हैं। पूर्वांचल को आज तमाम बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। सीएम योगी का विकास पथ पूर्वांचल का, लाभार्थी जो अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, अलग अलग योजनाओं का फायदा जिनको मिला है, उनको प्रमाण पत्र बांटते हुए सीएम योगी की सीधी ही तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अंबेडकर नगर में मौजूद है सीएम और मंच पर उनकी मौजूदगी, जो लाभार्थी वहां पर आ रहे हैं उनको प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। संबोधन भी होगा सीएम का। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित सीएम योगी की तरफ से किया जा रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जनपद अंबेडकर नगर के सभी नागरिकों की तरफ से परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय तो मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे थोड़ी ही देर में संबोधन होगा। महाजन संपर्क अभियान जो 21 तारीख तक चलाया जाना है, उसके मद्देनजर आज 10 रैलियां हैं और 10 रैलियों में 2 रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करनी है। उसमें एक अंबेडकर नगर की तस्वीर आपके सामने है। सीधा आपको अंबेडकर नगर लिए चले। सीएम योगी वहां पर लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ देने के बाद सभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर वर्मा जी, जिलाध्यक्ष श्री मिथिलेश त्रिपाठी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री विजय प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायकगण श्रीमती संजू देवी जी, श्रीमती अनिता कंवल जी, श्री त्रिवेणी राम जी, श्री धर्मराज निषाद जी, सुभाष राय जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री कपिल देव वर्मा जी और अंबेडकर नगर जनपद के गांव-गांव से यहां पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में जो सरकार विगत 9 वर्षों से कार्य कर रही है, सफलतम 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के देशव्यापी जन जागरण के जिस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है, आज उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में जनपद अंबेडकर नगर में हम लोगों का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का अंबेडकर नगर की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को विगत 9 वर्ष से देश को प्रदान किए जा रहे यशस्वी नेतृत्व के लिए भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है कि विगत 9 वर्ष में देश की पूरी तस्वीर को बदलने का कार्य और भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास पैदा करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। चाहे वह वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का विषय हो, चाहे वह आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मुद्दे पर भारत की सुदृढ़ होती हुई सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, वाटरवे के निर्माण की नई नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो, और वह चाहे गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो प्रत्येक गरीब के जीवन में बिना भेदभाव के परिवर्तन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होनी चाहिए,
उन्हें 9 वर्ष के अंदर ईमानदारी के साथ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने का जो कार्य हुआ है, आज उन्हीं उपलब्धियों को लेकर के हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज इस अवसर पर जनपद अंबेडकर नगर वासियों को 1212 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात भी मिल रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर इन 1212 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जो डबल इंजन सरकार ने आपको समर्पित किया है, अंबेडकर नगर वासियों को समर्पित किया है, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी का अंबेडकर नगर वासियों का हृदय से उन्हें बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज भारत बदल चुका है। भारत के बारे में दुनिया की राय बदल चुकी है। आज भारत को दुनिया सम्मान की निगाहों से देखती है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी संकट आता है, भारत को बड़ी आशा भरी निगाहों से लोग देख करके प्रधानमंत्री मोदी जी को संकट मोचक के रूप में दुनिया देखती है। ये हर भारतवासी के लिए गौरव की क्षण होते हैं। एक और वैश्विक मंच पर भारत के नौजवानों को और भारत के नागरिकों को मिलना सम्मान है। दूसरी तरफ सीमावर्ती क्षेत्रों में जो पहले 9 वर्ष पहले घुसपैठ होती थी, अब कोई घुसपैठ नहीं करता। दुश्मन की आंख से आंख मिला करके अगर उसने कहीं कोई जरूरत की तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दुश्मन की मांद में घुस करके दुश्मन का काम तमाम करने का जज्बा भी आज भारत रखता है। भाइयों बहनों, ये वही भारत है जहां पर पहले भारत की सीमाओं का अतिक्रमण अक्सर कोई पड़ोसी देश कर देता था। आज कोई दुश्मन ये दुस्साहस नहीं कर सकता। 9 वर्ष पहले जिस देश में जगह जगह कहीं उग्रवाद था, कहीं आतंकवाद था, कहीं माओवाद और नक्सलवाद था, आज जो 115-117 जनपदों में देश के अंदर फैला हुआ था, आज उसको समेटते 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 3 से 4 जनपदों तक सीमित कर दिया गया है और बहुत शीघ्र नक्सलवाद और माओवाद भी भारत की धरती से पूरी तरह समाप्त होकर के राम राज्य की जिस आधारशिला को इसी धरती से रखने का कार्य हुआ है, राम राज्य का वह सपना भी साकार होगा। भाइयों बहनों, आज से 9 वर्ष पहले कोई ये सोचता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी? कोई सोचता था? कोई नहीं सोचता था। 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को नारा दिया था। उन्होंने कहा था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना शहादत किया था। लोग बोलते थे सपना है, हम कहते हैं सपना नहीं, यह हकीकत होगा। एक बार आने दीजिए, भारत माता की सपोर्ट नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनेगा तो देश इस सपने को साकार करेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार करेगा। और आपने देखा होगा 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 इतिहास के कूड़े में फेंक करके सदैव के लिए समाप्त कर दी गई और कश्मीर भारत के कानून से चल रहा है। शांति और विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज अब कश्मीर के अंदर उपद्रव नहीं, अब पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर मांग होती है कि हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए, हम भी भारत के साथ शामिल होना चाहिए चाहते हैं। दलित पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। देख रहे होंगे जिस देश का विभाजन हुआ था 1947 में कांग्रेस की सत्ता लोलुपता के कारण, जो भारत का त्रासदीपूर्ण विभाजन हुआ था,
पाकिस्तान में संख्या कम गई लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा गया। भारत में जनसंख्या ज्यादा रही, क्षेत्रफल कम रहा। लेकिन भाइयों बहनों, सबके बावजूद एक तरफ भारत की प्रगति है। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में हम सब देख रहे हैं कि अमृत काल में ही भारत उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके, जिसने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत दुनिया की बनता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ उभरती हुई जनसंख्या देश पर उभरता हुआ देश है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, दुनिया के 20वें बड़े देश जिनके पास दुनिया की 65% आबादी है, 80% संसाधनों पर जिनका अधिकार है, 85% अर्थव्यवस्था जिनके अधीन आती है, 90% पेटेंट पर जिनका अधिकार है, उस G20 के समूह देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। यह भारत के लिए गौरव की बात है। आपने देखा होगा, ये वही भारत है कोरोना कालखंड में जब दुनिया पस्त थी, फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन, 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोज भारत के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। 80 करोड़ लोगों को विगत 3.25 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा केवल भारत दे रहा है, दुनिया के अंदर कोई नहीं दे रहा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, गली मोहल्ले में आप देखते होंगे बहुत बार। और यही दृश्य आज पाकिस्तान के अंदर देख रहे होंगे। अपने पापों की सजा पाकिस्तान पा रहा है और उसके पापों की सजा उसको मिलनी ही चाहिए। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने, एक तरफ दुनिया के अंदर उभरता हुआ भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने एक नई यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग होने वाला पाकिस्तान भूखे नंगे मरने के लिए मजबूर है, अपने कर्मों की सजा स्वयं पाने के लिए मजबूर है। भाइयों बहनों, दृश्य किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत के अंदर आज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य, कई हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। कई डिग्री कॉलेज, कई पॉलिटेक्निक, कई इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं पर IIT, कहीं IIM, कहीं एम्स, इसका निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या होना चाहिए। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य लोकार्पण किया। काशी विश्वनाथ धाम, काशी में कितने लोग गए हैं पिछले 3 वर्ष के अंदर? काशी कितने लोगों ने दर्शन जाके किया काशी विश्वनाथ धाम का? जो लोग नहीं किए वे लोग भी जाकर के वहां दर्शन करिए, क्या भव्य विश्वनाथ धाम बन गया है। अब विश्वनाथ धाम के बाद अब भाइयों बहनों, अयोध्या में से राम जन्मभूमि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बारी आ चुकी है। भाइयों बहनों, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, पहले ये सपना था, आज ये हकीकत है। जो पहले सपना था, जो हकीकत बना है, और उसी हकीकत को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। 1212 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं देख रहा था उद्योग लगाने के लिए लोग आ रहे हैं, अम्बेडकर नगर में भी उद्योग लग रहे हैं। आज से 6 वर्ष पहले ये सपना था। ये माफिया, ये गुंडे, ये पेशेवर अपराधी
व्यापारियों का अपहरण करते थे, शरीफों को परेशान करते थे, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, राह चलते हुए राहगीरों के साथ लूटपाट करते थे। आज तो कोई लूटपाट करने का तो साहस नहीं कर सकता, किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज वह किसी गरीब की संपत्ति पर और व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का तो साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको अंजाम भुगतने का भी मालूम होगा कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। भाइयों बहनों, हर एक को सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। शासन की योजनाएं बिना भेदभाव के नागरिक को मिलेंगी। सबका साथ, सबका विकास का अभियान अनवरत आगे बढ़ेगा। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर हम विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तुष्टीकरण नहीं करेंगे। भेदभाव किसी को करने की छूट नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। हमारा नौजवान तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके, आज इसके प्रयास किए जा रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं, ये मंच आपके पास आया है। माननीय तोमर जी आज आपके पास आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल देश के इतिहास के लिए है बेमिसाल। भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का एक नया मॉडल स्वतंत्र भारत को दिए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत के विकास के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। इसके लिए आवश्यक होगा हम गांव की इकाई को टच करें। कल देखो, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अमृत सरोवर पर, आपके गांव का अमृत सरोवर होगा, उस अमृत सरोवर पर या गांव में पंचायत भवन बना होगा, उस पंचायत भवन पर, ग्राम सचिवालय पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर गांव के लोग जाकर के 1 घंटा प्रातः योगाभ्यास का कार्यक्रम करिए। योगासन करिए, प्राणायाम करिए। भारत के ऋषि परंपरा के सुपार को जो आज दुनिया के अंदर, दुनिया जिस पे गर्व की अनुभूति कर रहा है, इसको हम आम जन तक पहुंचाने का कार्य करें। भाइयों बहनों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, इसमें सड़क की परियोजनाएं भी हैं, पंचायती राज से जुड़े हुए ग्राम सचिवालय के निर्माण की भी है, हर घर नल की भी है। आपने अभी देखा होगा, केंद्रीय कृषि मंत्री जी यहां आए हैं तो उनके हाथों से यहां के किसानों को ट्रैक्टर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। देखो, किसान को एक ट्रैक्टर मिल जाए तो उसके जीवन में तो परिवर्तन हो जाता है। 4-4 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार उन्हें दे रही है। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन इसी प्रकार से होता है और बिना भेदभाव की। तो अंबेडकर नगर से सीएम योगी को आप सुन रहे थे। अपनी सरकार की उपलब्धियां और साथ ही केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर वो तमाम बातों का जिक्र भी कर रहे हैं और आज तमाम बड़ी सौगातें भी उन्होंने अंबेडकर नगर को दी है। बिल्कुल, और किसानों का जिक्र भी फिलहाल चल रहा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।